प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों हम लोग को लिखित रूप में बताया कि हम लोग चुनाव कराने के लिए तैयार है। इसमें जिला प्रशासन नहीं चाह रही कि हम लोग का चुनाव हो। हम लोग ये लड़ाई है जिला प्रशासन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। छात्र जो है आज 6 दिन से लगातार जो अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अमला ये तय नहीं कर पाया कि आखिर इनका चुनाव होगा कि नहीं होगा। छात्रों का जो दिन बेकार हो रहा है, पढ़ाई भी बाधित हो रही है, लेकिन प्रशासनिक अमला अपने जीत पर अड़ा हुआ है। छात्र तो छात्र हैं, उन्हें अपनी बातें मनवानी भी आती है और माननी भी आती है, लेकिन प्रशासन को जो है इस मामले पर दखल अंदाजी करनी चाहिए थी कि आखिर छात्र कब तक धरने पर बैठे रहेंगे। रात दिन का धरना इन लोगों का है और कुछ एक छात्रों की तबीयत भी खराब हो चुकी थी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रकरण क्या है कि अभी तक जो है छात्रों का कोई नैया इस पार से उस पार क्यों पार नहीं हो पाई। क्या प्रकरण है बताइए। सभी धरने पे बैठ रहे सभी साथियों को नमस्कार कहता हूँ, सभी बहनों को। देखिए आज जब महाविद्यालय और जिला प्रशासन हम लोग की धरने को चुनाव को निरस्त कर दिए। बताइए जब 28 तारीख को नोटिस दिया गया था साथियों, तो हमारे साथ अन्याय किया गया है। मैं बताना चाहता हूं जब तक हम लोग को चुनाव का डेट नहीं मिल जाता हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। और मैं जिला प्रशासन से यही निवेदन करता हूं, हम लोग की मांगे जल्द से पूरी करें। डीएम साहब, हम लोग की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। पूरे महाविद्यालय में 3000 बच्चे पढ़ते हैं। गोरखपुर से कोई आता है, कोई धनगढ़ आता है, कोई बस्ती आता है, कोई सहजनवास आता है। बताइए रोज का हम लोग का 100 रुपए बर्बाद जा रहा है साथियों। डीएम साहब, मैं कहना चाहता हूँ आप जल्द से जल्द चुनाव कराइए। हम लोग की पढ़ाई बर्बाद हो रही है, हम लोग की शरीर भी नुकसान हो रही है। बताइए रात में हम लोग मच्छर से कट रहे हैं। बताइए आप लोग क्या दिक्कत हो रही है यार, क्यों चुनाव नहीं हो पा रहा? क्या लगता है कि प्रशासन? देखिए 2021 में 2022 में छात्र संघ का चुनाव हुआ और 23 में पता नहीं किस लिए चुनाव नहीं करा रहे हैं। कह रहे हैं ऊपर से दबाव है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अगर ऊपर से दबाव रहता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताते हैं, नोटिस भेजते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं, कुछ प्रक्रिया है। हम लोग को एक बहकावे में लाया जा रहा है कि चुनाव यहाँ ना हो। बहकावे की बात कर रहे हैं, अब कहाँ से क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, किस पद पर? मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम करण चौरसिया है। करण चौरसिया जी, क्या दिक्कतें आ रही है कि अभी आप लोगों को धरना करना पड़ रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है? देखिए 28 तारीख को हम लोग को डेट मिला था कि मीटिंग के लिए कि चुनाव कराया जाएगा। हम लोग को मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसी दिन दोपहर को 1 बजे हम लोग की मीटिंग को स्थगित कर दिया जाता है। और जिला प्रशासन एसडीएम साहब आते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास फोर्स नहीं मौजूद है, हमारे पास प्रशासन नहीं मौजूद है और इसलिए हम चुनाव कराने में स्थगित हैं। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कहीं पे अगर कुछ होता है तो उसके लिए तमाम फोर्सें जुट जाती हैं, लेकिन हम लोग के चुनाव कराने के लिए फोर्सें नहीं जुट पा रही हैं। आखिरकार ऐसा हम लोग के साथ क्यों किया जा रहा है? और अभी तक यहाँ पे जितने भी चुनाव हुए हैं शांतिपूर्वक हुए हैं, जितनी बार भी हुए शांतिपूर्वक हुए हैं, कभी कोई दंगा फसाद कुछ भी नहीं हुआ है। तब भी हम लोग के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे बैठे, हम लोग की बातों को नहीं सुना जा रहा है, सभी बातों को इग्नोर किया जा रहा है। चुनाव क्यों होना चाहिए बताओ? चुनाव इसलिए होना चाहिए क्योंकि सर जो ऊपर पदाधिकारी गण बैठे हैं, ठीक है, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ से कोई अच्छा क्रांतिकारी नेता निकले महाविद्यालय से। इसलिए चुनाव को हम चाहते हैं कि सर जल्द से जल्द होना चाहिए। चलिए, एक बच्ची है, वो भी यहीं की छात्र है और ये भी निरंतर जो इनके साथ संघर्ष में जुटी हुई है। क्या है अब इससे जानना चाहेंगे कि क्यों आखिर चुनाव लटका हुआ है, क्या लगता है कि होना चाहिए कि नहीं? छात्र संघ का चुनाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए अगर विद्यालय प्रशासन में कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी छात्र को कोई भी दिक्कत होती है, तो वो प्रिंसिपल के पास अगर अकेले जाएगा, अकेले इस बात को कहेगा कि हमें कोई भी समस्या है, तो किसी भी बच्चे को प्रिंसिपल बाहर निकाल देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। मान लीजिए अगर विद्यालय प्रशासन इस बात को नहीं सुन रही है तो छात्र संघ की टीम रहेगी, तो उनकी बातों को कम से कम छात्र संघ की टीम तो सुनेगी। अभी 2 महीने पहले 400 बच्चे कम से कम फेल हुए थे, 3rd ईयर के, 1 महीने पहले के करीब 400 बच्चे फेल हुए थे। तो जिसमें से बच्चे गए, विद्यालय प्रशासन से बात किए, प्रिंसिपल से बात किए, प्रिंसिपल कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बात छात्र संघ के टीम से कहा गया, हमारे अध्यक्ष से कहा गया, पदाधिकारियों से कहा गया, पूरी छात्र संघ की टीम एक बनी, पूरा संगठन बना। ये बात विद्यालय प्रशासन से किया गया, आंदोलन किया गया। उसके बाद यहाँ से लेकर के मतलब यूनिवर्सिटी तक, वहाँ तक बात पहुँची और 5 जिले की समस्या दूर हुई। अगर ये छात्र संघ की टीम अगर यहाँ नहीं होती या हर विद्यालय में नहीं होती, तो मान लीजिए विद्यालय नहीं सुन रहा है तो प्रशासन
ये छात्र संघ की टीम तो सुन रही है। तो यानी कि छात्र संघ का चुनाव होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बच्चों नेताओं की एंट्री हुई थी इसमें, क्या लगता है कि नेता करा लेंगे इसमें? हाँ, जो राजनीतिक नेता, छात्र नेता की बात नहीं, राजनीतिक नेताओं की बात हो रही है। अब ये तो आश्वासन दे ही रहे हैं, लेकिन संघर्ष ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। वो लोग तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम लोग को बल दे रहे हैं कि हम लोग के साथ है, लेकिन संघर्ष जो करना है वो हम लोगों को करना है। और हम लोग जब तक चुनाव नहीं होगा यहाँ पे बैठे रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। एक युवा नेता है विजय, अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यवस्था है। संघर्ष इन्हीं का है, संघर्ष इन्हें ही करना है। नेता लोग जो है आते जाते रहेंगे, लेकिन जो छात्र संघ की जो चुनाव है वो माना जाता है कि राजनीतिक शुरुआत है, राजनीतिक पायदान की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है। क्या दिक्कतें आ रही हैं विजय, बताइए। सभी लोग को नमस्कार। जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि मेरे महाविद्यालय में ये धरने का मेन उद्देश्य यही है कि छात्र संघ का चुनाव कराया जाए, लेकिन इसके पहले जो डीएम थे, महाविद्यालय प्रशासन ने डेट भी दे दिया था सभी छात्राओं को, सभी नेताओं को जो भी यहाँ से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद डीएम महोदय ने कहा, मीटिंग की सब नेताओं के साथ, छात्र नेताओं के साथ। डीएम महोदय ने अपना बातें रखी और छात्र नेताओं ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रशासन नहीं है, मैं चुनाव नहीं करा सकता। लेकिन कुछ कड़ी में हमारे छात्र नेताओं लगातार 28 तारीख से इस धरने पे रात दिन बैठे रहे। कुछ छात्र नेताओं की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, और ये जान लीजिए यहाँ पे हर एक लड़का, चाहे वो छात्र नेता हुआ, जो प्रत्याशी है या कुछ भी है, वो अपने घर का एक हीरा है, क्योंकि यहाँ सभी बच्चे हैं, पढ़ने आए थे, पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। राजनीति की ये पहली पाठशाला है जिसमें कि हमारे देश को एक अच्छा नेता मिल सके। आपको हम रोकना चाहेंगे क्योंकि आपने कहा कि राजनीतिक पाठशाला है। इस राजनीतिक पाठशाला में लोग ये कहते हैं कि अब सपा और भाजपा चुनाव यहाँ लड़ रही है, छात्र संघ नहीं लड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं खुद एक समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं समाजवादी पार्टी से राजनीति करता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे ना मैंने टोपी लगाई है, ना मैं समाजवादी पार्टी का नाम लेता हूं। किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए, मैंने कभी कोई नाम नहीं लिया। मैं यहाँ से पूर्व में चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं पूर्व महामंत्री प्रत्याशी था। इसमें छात्रों की बात नहीं हो रही है, इसमें बड़े नेताओं का जो इंटरफेयर हुआ, कोई सपा का रहा, कोई भाजपा का रहा, तो इस पर क्या कहना चाहिए? क्या इस छात्र संघ के चुनाव में उनकी एंट्री जायज थी? सबकी जायज है, सबका योगदान है। इससे पहले माननीय जय चौबे जी आए थे हमारे बीच में, सबका उन्होंने सम्मान किया और हम लोगों ने भी उनका सम्मान किया। उसके अलावा जो हमारे पास जो भी आएगा उसका हम विधायक जी ने तो आश्वासन दिया था कि 2 दिन में हम, और आप लोगों ने स्थगित भी किया था। उनकी बात हम लोगों ने मान लिया, डीएम का तबादला हो गया। अब इसके बाद अभी फिलहाल विधायक जी यहाँ पे है नहीं, अब आएंगे, अगर जो हम लोग के बीच आएंगे तो हम लोग उनकी बात सुनेंगे। छात्रों का कहना है कि जो है विधायक जी ने आश्वासन दिया था, उस बातों पर इनकी बात तय है, लेकिन अब छात्र के हितों की बात है, यहाँ पर जो है बातचीत होनी चाहिए। एक लड़की और है, काफी दिनों से जो है इस पर ये संघर्षों में रही, इसकी तबीयत खराब हो गई थी। क्या था, कैसे तबीयत खराब हुई? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम महक सिंह बघेल है। तो महक, क्या हो गया था कल की तबीयत खराब हो गई थी? मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और चक्कर भी खूब तेज से आ रहे थे। क्या कारण था? कारण था इतनी गर्मी में, धूप में हम लोग बिना अन्न बिना पानी के बैठे रहते हैं कि हम अपना चुनाव का डेट पा जाएंगे, इसी वजह से। लेकिन मिली नहीं डेट? नहीं मिला, नहीं है अभी डेट। क्या उम्मीद लगता है है चुनाव कि होना 4-5 दिन चाहिए? में हम लोग, हाँ होना चाहिए, चुनाव तो होना ही चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ से हम लोग मर जाएंगे वो कबूल है, पर अपना चुनाव का डेट लेके ही पहले जाएंगे। आश्वासन दिया गया था, 3-4 महीने से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं चुनाव के लिए, और पहले बताया भी नहीं गया कि चुनाव नहीं होगा, आप लोग मत ना बैनर पोस्टर मत लगाइए, मत कॉलेज में संघर्ष करिए। कोई गाँव नहीं बचा है जो जिस गाँव में हम वोट कर रहे हैं। कन्विंस नहीं किया। हाँ, तो चुनाव तो हम लोग धरने के लिए बैठे हैं, चुनाव होगा और आश्वासन भी मिल रहा है, सब पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है हर तरह से। चुनाव धरने पे हैं लेकिन चुनाव होगा, लगता है। छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है होना। छात्रों की जो राजनीति है, जिसकी भी राजनीति है, ये पहला सीढ़ी माना जाता है। यही महाविद्यालय से आप देखेंगे कि जो छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं, इसी से लोग आगे भी जाते हैं। ये छात्र संघ का चुनाव ने ही सांसद, विधायक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक दिया गया है। तो आदमी इसी से ही सीख मिलता है। अब तो डायरेक्ट बड़ा पद तो ले लेगा, नहीं ले पाएगा, ये छोटे से ही सीखता है लोग। छात्र संघ का चुनाव इसलिए ज़रूरी है कि उसमें संगठन की ज़रूरत रहती है कि अपनी बात को, 10 लोगों की बात को रखने के लिए कोई संगठन एक होना चाहिए।
तो वो अपनी बात उस प्रशासन शासन पे आराम से पहुंचा सके और उसकी बात मनवा सके। और देखा जाए तब कि चुनाव आज से हम लोग 28 तारीख से ही धरना दे रहे हैं नियंत्रित, कोई उसमें बिना खाए पिए, कई बच्चों का उसमें तबीयत खराब हुआ है, मेरा भी तबीयत खराब हो गया, सुबह से मैं बीमार हूँ, सुई लगवा के आ रहा हूँ, फिर भी मैं अपना पूरा समय दे रहा हूँ इस धरने में। चुनाव अभी लड़ रहे हैं? हाँ, मैं उपाध्यक्ष का प्रत्याशी हूँ, सुधांशु देव चौरसिया मेरा नाम है। क्या लगता है कि कॉलेज की तरफ से क्या ढिलाई हो रही है? कॉलेज की तरफ से ही ढिलाई है, देखा जाए उनका मंशा ये है कि पहले पूरा एडमिशन हो जाए, लगभग 70% एडमिशन हो गया, आप चुनाव का डेट दीजिए, सारे बच्चे एडमिशन करवा लेंगे। ये शासन चाहती, प्रशासन नहीं तैयार हो जाता, केवल लापरवाही शासन दे रहे, वो हवाई में बात कर रही है, ना कुछ लिखित दे रहे ना कुछ। कल हम लोग से बात कर रहे हैं कि आप लोग जाइए डीएम से मिलिए, हम लोग के जाने से क्या होगा, आप हमारे साथ है तो आप भी चलिए हमारे साथ में। चलिए, इस पूरे प्रकरण में जो है छात्रों की बात है कि चुनाव होना चाहिए, पर कुछ मसले आ रहे हैं यहाँ पर, इंटरनल है। क्या है, अब आप क्या लगता है कि चुनाव हो जाएगा? जी, चुनाव हो या ना हो, ये बातें जो हैं देखी जाएंगी, बात की बातें हैं, लेकिन ये जान लीजिए हमारा संघर्ष हमेशा लगातार चलता रहेगा, धरना ऐसे ही चलता रहेगा। बस 2 लाइनें कहेंगे, इस संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो हम लोग परिणाम लेके रहेंगे और चुनाव करा के रहेंगे। आप भी लड़ रहे हैं चुनाव? जी, हम पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, अंकित यादव नाम है हमारा। ये है अंकित यादव, इन्होंने चेतावनी दे दी, अपने सारी अंदाज में चेतावनी दे दी है कि चुनाव होना है, चुनाव हम करा कर ही दम लेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि जब इस तरह से चुनाव के मसले में राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं और छात्र भी अपना संघर्ष कर रहे हैं, अब आगे देखने वाली बात ही होगी कि आखिर चुनाव कब होता है और इनका संघर्ष कब सफल होता है। बने रहिए सिटी समाचार से, खबरें निरंतर हम आपको दिखाते रहेंगे।